साथियों नमस्कार। आज हम विशेष शिक्षा के तहत हमारे विद्यालयों में, हमारे समाज में जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनकी शिक्षा के संबंध में हम ब्रेल के संबंध में आज हम कुछ सीखना चाहेंगे। साथियों, ब्रेल के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वो पहली चीज़ है, आपके सामने है, ये ब्रेल स्लेट है। हमारा अभिभावकों एवं शिक्षकों दोनों से अनुरोध है कि इसको विशेष रूप से ध्यान दें। यदि ये सामग्री आपके पास उपलब्ध न हो तो हमसे प्राप्त करें, मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। साथियों, ये ब्रेल स्लेट है। इस स्लेट में आप देखेंगे तो इसके ये इस तरह से ये खुलता है, माने दो पन्ने का ये ब्रेल स्लेट है, या जिसको दो पल्ला बोल सकते हैं आप। ठीक है। ऊपरी हिस्से में इसमें खाने बने हुए हैं, ये खाने बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से खाने बने हुए हैं। ठीक, इसको हम ब्रेल स्लेट बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है ब्रेल पेपर। पेपर है, ये कार्ड शीट जैसा एक पेपर होता है जिसको हम ब्रेल पेपर बोलते हैं। ऐसी पेपर में लिखा जाता है। ठीक, ब्रेल पेपर। तीसरी चीज़ हो गई जो आपकी पेंसिल या पेन, कलम जो आप कहेंगे, इसका नाम है स्टाइलस। जिस पेन से या जिस पेंसिल से कोई दृष्टिहीन बच्चा, कोई दृष्टिहीन दिव्यांग बच्चा लिखेगा, उस पेन को हम बोलेंगे स्टाइलस। ठीक है। स्टाइलस ज़्यादातर प्लास्टिक का, इसमें एक नॉब होती है और इसका एक हिस्सा नुकीला होता है। इसी नुकीले हिस्से से हम लिखते हैं और इसको पकड़ने का तरीका कुछ ये है। फिर से ध्यान दें, ये स्टाइलस है, ये हमारा दाहिना हाथ है। हमने इसको यहाँ ये फंसाया और इस तरह से इसको हम पकड़ेंगे। ये पेंसिल पकड़ने का हमारा एक तरीका है। ठीक, तो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। पहला आपने देखा, ये ब्रेल स्लेट है, ये ब्रेल स्लेट है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक। दूसरा, ये ब्रेल पेपर है, जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, कार्ड शीट होती है, उसके जैसा होता है, ये मोटा पेपर होता है। और तीसरा है हमारा स्टाइलस, या इसको पेन, पेंसिल, कलम जो भी आप कहना चाहो कह सकते हैं। ठीक। तो आइए अब देखते हैं कि स्लेट, पेपर और पेंसिल, इनको करना क्या है। सबसे पहले हमको स्लेट लेना है। ये सीधा स्लेट है। ठीक है। जो हमारा खाने वाला भाग होगा वो ऊपर होगा और इसका जो ये चिकना वाला भाग होगा ये नीचे होगा। इस स्लेट को जब हम खोलेंगे इस तरह से ये खुलेगा। ये दो पन्ने का स्लेट है, दो पल्ला कह सकते हो। इसके दो हिस्से हैं, दो भाग हैं, जो ऐसे खुलता है। और जब ये स्लेट खुल जाएगा तो इसी स्लेट में हमको ये ब्रेल पेपर हमने लिया और इसको ऐसे हम फंसा देंगे, इसमें डाल देंगे। डालने के बाद जब इसको हम बंद कर देंगे, ये बराबर से पेपर सेट हो गया है। चारों तरफ आप देख लीजिए बराबर से पेपर लगा है। और इसमें एक यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है जो दबाने से ये बंद हो जाता है। ठीक है। अब इससे पेपर क्या होगा, इधर से उधर भगेगा नहीं, गिरेगा नहीं। ठीक है। तो ये पेपर हमने लगा दिया। अभी एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो खाने बने हैं, ये जो खाने आपको दिख रहे हैं, दिखेंगे क्या, अभिभावक देखेंगे, शिक्षक देखेंगे। हमारा जो दृष्टिहीन बच्चा होगा वो इसको स्पर्श करके समझेगा। जब वो हाथ लगाएगा, उंगली से टच करेगा, तो उसको समझ में आएगा कि ये खाने बने हुए हैं। ठीक है। एक खाने के छः हिस्से तो नहीं कहेंगे, 6 बिंदुओं में उसको हम बांटते हैं। ठीक है। और ब्रेल स्लेट की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेल स्लेट में दाहिने से बाएं लिखा जाएगा। ये स्लेट हमने पकड़ी, ये हमारा दाहिना हाथ है, इसी साइड से ये स्लेट खुलता है, दाहिने साइड से। और पेपर हमने लगा दिया, इसी साइड से हम लिखेंगे, दाहिने से बाएं की ओर चलेंगे। ठीक। और एक खाने में एक ही वर्ण होगा, एक ही अक्षर होगा। ठीक है। जैसा हम
सामान्य तौर पर का खा गा खा लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, तो का लिखने के बाद फिर खा उसके आगे स्थान में लिखते हैं। इसी तरह से यदि इसमें हमने का लिखा तो इस खाने में होगा, खा के लिए आगे में जाना पड़ेगा, गा के लिए आगे में जाना पड़ेगा, घा के लिए। इसी तरह से हम बाएं से दाएं बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम इसको निकालेंगे, ठीक, ये पेपर जैसे हमने निकाला, तो जब इसको हम सीधा करेंगे, ऐसा पलटेंगे, अभी ऐसा पेपर था, अब इसको हम निकालने के बाद ऐसा करेंगे तो पढ़ेंगे हम बाएं से दाएं ही, जैसा सभी लोग पढ़ते हैं किताबों में। आप सामान्य लोग जैसा पढ़ते हो बाएं से दाएं, उसी तरह से बाएं से दाएं हम पढ़ेंगे। माने दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। लिखने के लिए हमको दाहिने से बाएं जाना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए उस पेपर को जब सीधा करेंगे निकालने के बाद, तो हम बाएं से दाएं पढ़ेंगे। ये ब्रेल की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसी एक भाषा हमारी और लिखी जाती है जिसको हम उर्दू भाषा कहते हैं। उर्दू भी बाएं से दाएं ही, दाएं से बाएं ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ब्रेल भाषा भी लिखेंगे दाहिने से बाएं और पढ़ेंगे बाएं से दाएं, ठीक। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लिखने में जब हम इधर से इधर लिखते हैं तो ये पेन स्टाइलस के कारण उसको हम गड्ढा बनाते हैं, तो पीछे साइड स्पॉट उभर कर आता है, और वो उभर पीछे साइड होगा, तो जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमको उभरा हुआ हिस्सा यहाँ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।